एक अमीर बिजनेसमैन जिसकी दौलत गिनी नहीं जा सकती थी, लेकिन परिवार उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहता था। शादी से बचने के लिए वो अकेले अपने प्राइवेट प्लेन से विदेश घूमने निकल गया। उसे क्या पता था कि उसका सौतेला भाई उसकी जान लेने की साजिश कर चुका है। प्लेन उड़ते ही उसने रिमोट से धमाका कर दिया। सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन किस्मत से वो बच गया। सिर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त खोने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो सड़कों पर भटकने लगा, कूड़े से खाना ढूंढने वाला बन गया। भूख से तड़प कर कभी कभी आवारा कुत्तों से भी खाना छीनना पड़ता। एक दिन कुत्तों से भागते हुए वो एक खूबसूरत लड़की से टकरा गया। लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने देखा कि वो बहुत बुरी हालत में है। पिता के मना करने के बावजूद उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो उसे घर ले गई, नहलाया, साफ कपड़े दिए और खाना खिलाया। जब वो साफ सुथरा होकर नीचे आया तो सब दंग रह गए। उसका अंदाज, चेहरा, चाल ढाल सब किसी अमीर और समझदार इंसान जैसी लग रही थी। लड़की के मम्मी पापा को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही भिखारी है। लड़की को उस पर दिल आ गया। उसने कहा कि वही उसका सच्चा साथी है। उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने लड़की को डांटा और भगा देने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि वो उसी से शादी करेगी। इस बात से घर में हंगामा मच गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों की कानूनी शादी हो गई। जब लड़की के भाई को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से कैसे कर दी, जबकि गू शाओ नाम का एक अमीर आदमी शादी के लिए करोड़ों देने को तैयार था। घर में झगड़ा बढ़ गया, पर वो लड़की अपने फैसले पर टिकी रही। उसने कहा, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगले दिन सुबह जब सीईओ, वो अमीर आदमी, उठा तो लड़की घर से गायब थी। उसे ढूंढने पर पता चला कि लड़की की माँ ने चाल चलकर उसे बाहर बुलाया था, जहाँ भाई और गू शाओ पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लड़की को धमकाया कि या तो वो गू शाओ से शादी करे या उसके पति की जान खतरे में डाल देंगे। सीईओ ने कहा कि वो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा। गू शाओ ने उसकी उंगली में शादी की अंगूठी देखी और गुस्से में पागल हो गया। उसने कहा, उसका हाथ काट दो और अंगूठी निकालो। तभी लड़की दौड़ कर आई और सीईओ को बचा लिया। वो रो पड़ी और सबके सामने कहा कि वो उसी से प्यार करती है और हमेशा करेगी। इस बात से गू शाओ और ज्यादा भड़क गया। गू शाओ ने गुस्से में कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, रुतबा, फिर भी तुमने एक भिखारी को चुना। लड़की ने शांत होकर कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। गू शाओ ने धमकी दी कि एक दिन वो खुद उसके पास रोती हुई आएगी। कुछ समय बाद एक हादसे में सीईओ को फिर से चोट लगी, जिससे उसकी पुरानी यादें लौट आईं। उसकी गले की चैन में लगे ट्रैकर ने उसके असिस्टेंट को सिग्नल भेजा और वो टीम लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद उसे होश आ गया। उधर लड़की पर परिवार और गू शाओ का दबाव बढ़ गया। गू शाओ ने धमकी दी कि अगर उसने शादी से मना किया तो उसके परिवार को नुकसान होगा। मजबूरी में लड़की ने गू शाओ से बात करके सीईओ की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गू शाओ ने झूठ बोल दिया। उसने कहा वो भिखारी मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया। ये सुनकर लड़की टूट गई, लेकिन फिर भी चुप रही। गू शाओ ने कहा कि 7 दिन में शादी करनी ही पड़ेगी, वरना नतीजा बुरा होगा। दूसरी ओर सीईओ अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हुआ। 7वें दिन जब लड़की की शादी का दिन आया, तभी सीईओ को होश आया। उसने सबसे पहले पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? असिस्टेंट ने उसे सब बताया। सीईओ ने तुरंत उसे ढूंढने का फैसला किया। उधर लड़की को जबरदस्ती शादी के मंडप में लाया गया। वो रो रही थी और चिल्ला रही थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जब पंडित ने पूछा कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो, लड़की ने जोर से कहा, नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। सारी भीड़ सन्न रह गई। गू शाओ गुस्से से बोला, अगली रस्म करो, अंगूठी बदलो, और यहीं कहानी रुक जाती है। मंडप में जबरदस्ती शादी हो रही है, लड़की मना कर रही है और सीईओ, जो अब सब याद कर चुका